जय गुरु जी। होली होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली से 8 दिन पहले से होला अष्टक शुरू होते हैं। इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात भद्रा रहित लगन में होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन होली खेली जाती है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर लकड़ियों और उपलों का बड़ा भारी ढेर लगाकर होलिका बनाई जाती है। फिर इसका पूजन कर शाम को उसमें आग लगाई जाती है। होलिका पूजन में रौली, कच्चा सूत, अक्षत, पुष्प, गुलाल, हल्दी, साबुत मूंग, बताशे, नारियल, छोटे छोटे उपलों की माला, गेहूं की बालियां, कच्चे चने की डाली, जल का लोटा रखें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो पहले देवता और पितरों का पूजन करें। फिर 11-12 बजे होलिका पूजन करें। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3, 5 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना चाहिए। फिर लोटे का शुद्ध जल और अन्य पूजन की वस्तुओं को एक एक करके होलिका को समर्पित करें। पूजन के बाद जल से अर्घ दें। शाम को जब होली जलती है तब उसमें गेहूं की बालियों और कच्चे चने की डाली को थोड़ा सा भूनें और इस प्रसाद को खुद भी खाएं, औरों को भी दें। गुलाल से एक दूसरे का टीका करें। दूसरे दिन एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं। होली की शुभ कामनाएं देते हैं। घरों में गुजियाँ और कई तरह के पकवान बनते हैं जो आने वालों को खिलाए जाते हैं। लोग एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते हैं। कथा। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नामक राक्षस राजा था। उसकी बहन का नाम होलिका था और उसका प्रहलाद नामक बेटा था। हिरण्यकश्यप को बहुत वर्षों तक तप करने के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी का शक्तिशाली आदमी होने का वरदान था। इन शक्तियों ने उसे अहंकारी बना दिया था। वह खुद को भगवान समझने लगा और उसने अपनी सारी प्रजा से अपनी पूजा करवाना शुरू कर दिया। उसका बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त था और अपने पिता से असहमत था, परंतु उसके पिता को यह बिल्कुल पसंद ना था। उसने कभी भी प्रहलाद को अपना बेटा नहीं माना और उसे मारने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु हर बार वह भगवान की कृपा से बच जाता। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने लकड़ियों के ढेर में आग लगवाई। होलिका ने एक विशेष प्रकार के शाल में खुद को लपेटा और प्रहलाद को गोद में ले विशाल आग में बैठ गई। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तभी से भक्त प्रहलाद की स्मृति में तथा आसुरी प्रवृत्ति के नाश हेतु इस त्यौहार को मनाते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल भक्त प्रहलाद की जय।